नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी मेंस 67th की तैयारी में ये हमारा अगला वीडियो है। इससे पहले करीब 12 से 15 टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय जनता को इसने एकजुट किया। इस पर हमें चर्चा करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें। हमारा प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय जनता को एकजुट किया। बात करेंगे सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की, तो कहता है देखिए, मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। ध्यान रखना है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में दिए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। बात करेंगे आंदोलन की कुछ कारणों की, तो कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण जो था ये था क्रिप्स मिशन की असफलता, क्योंकि क्रिप्स मिशन ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि विभाजन के साथ डोमिनियन स्टेट्स देने की पेशकश की थी, और इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने जो ठुकरा दिया, जिसके पश्चात क्रिप्स मिशन जिस मकसद से यहाँ पर आया था वह मकसद में वह फेल रहा। आगे कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से अंग्रेजों को बिना शर्त समर्थन की ब्रिटिश धारणा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतीय जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ब्रिटेन की तरफ से लड़े, वो भी बिना किसी शर्त के। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है तैयार नहीं थी। इसके अलावा एवज में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, और इस मांग ने जो है भारतीयों को ऊर्जावान किया, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश विरोधी भावना का विस्तार पूरे देश में हुआ। आगे कहता है आवश्यक वस्तुओं की कमी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अर्थव्यवस्था जो है चरमरा गई थी, जबकि इस युद्ध से भारत का कोई भी संबंध नहीं था। युद्ध के पश्चात बढ़ती हुई महंगाई, व्याप्त उच्च भ्रष्टाचार इत्यादि के कारण यहाँ के जो भारतीय लोग थे उनका शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, और ऐसी स्थिति में लोगों में आक्रोश बढ़ा। बात करेंगे आंदोलन की सफलताओं की, इसके क्या रिजल्ट निकले, तो भविष्य के नेताओं का उदय। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी आदि नेताओं ने भूमिगत गतिविधियों को अंजाम दिया। बाद में वे प्रमुख नेताओं के रूप में उभरे। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी की अगर बात करें तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे पूर्व के आंदोलन में भी, भारत छोड़ो आंदोलन से पहले जो भी आंदोलन हुए उसमें भी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता जैसी महिलाओं ने भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की, जिससे आंदोलन के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा हुई। राष्ट्रवाद का उदय। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण देश में एकता और भाईचारे की भावना की एक विशिष्ट भावना पैदा हुई। इसी क्रम में जो है छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाने से मना कर दिया। लगभग समाज के सभी वर्ग जो हैं ये अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रहे थे, और अंततः जो ब्रिटिश भारतीय सैनिक थे उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया था, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की ओर इंगित करता है। आगे कहता है कि स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त। यद्यपि वर्ष 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन का दमन कर दिया गया था,
और अंग्रेज़ों ने यह कहते हुए तत्काल स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया कि स्वतंत्रता युद्ध की समाप्ति के बाद दी जाएगी। अंग्रेज़ों का यह कहना था कि तत्काल या जो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ, आपको जो है स्वतंत्रता तो दी जाएगी लेकिन युद्ध के बाद। लेकिन अंग्रेज़ों की मंशा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाकिफ़ थे, वे जानते थे कि ये ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं हैं, और अब जब ये इतना झुक गए हैं तो इनको पूरी तरह से जो है इनको यहाँ से बाहर ही किया जाए, कि करने में फ़ायदा होगा, देश का भला होगा। वे इसको टाल रहे थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन एवं द्वितीय विश्व युद्ध का बोझ तथा अंतर्राष्ट्रीय दबाव, ये तीनों जो है ब्रिटिश सरकार पर पड़ रहा था, जिस कारण ब्रिटिश प्रशासन को यह एहसास हो गया कि भारत को अब लंबे समय तक नियंत्रित करना संभव नहीं है। और इस प्रकार जो है जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बने, यहाँ जो क्रांतियाँ हो रही थी, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का उसके ऊपर खुद दबाव था, इन सभी कारणों की वजह से वह यह समझ चुका था कि अब ज़्यादा लंबे समय तक भारत को जो है गुलाम बना करके नहीं रखा जा सकता है। लेकिन बात करेंगे आंदोलन की असफलता की, तो देखिए कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर हिंसा हुई, जिसे अंग्रेज़ों के द्वारा हिंसक रूप से दबा दिया गया, और इसी आंदोलन में समर्थन का भी अभाव देखने के लिए मिलता है। कैसे? तो मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ध्यान रखिएगा, ये पीटी में पूछा जा सकता है। मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, इन सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इसके अलावा भारतीय नौकरशाही ने भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। कहता है कि सी राजगोपालाचारी जैसे कई कांग्रेस सदस्यों ने प्रांतीय विधायिका से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वे महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन नहीं करते थे। तो ये प्रमुख कारण थे आंदोलन की असफलता के। उस समय जो बड़ी पार्टियां थी, जैसे मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों की अगर बात करें, तो उन्होंने आंदोलन का जो है समर्थन नहीं किया। इसके अलावा जो अफसरशाही थे, जो ब्रिटिश के अंदर में काम कर रहे थे, उन्होंने भी जो है इस आंदोलन को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि इसके दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ साथ कुछ नेताओं ने भी जो है इस आंदोलन से दूरी बनाए रखी, क्योंकि गांधी जी से उनके विचार जो है नहीं मिलते थे। बात करेंगे निष्कर्ष की, तो कहता है देखिए भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता के अंतिम चरण को इंगित करता है। बिल्कुल सही बात है। इसने गांव से लेकर शहर तक ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। हर लेवल पर 1942 में हर वर्ग के द्वारा अंग्रेजों का विरोध किया गया। इससे भारतीय जनता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा और समानांतर सरकारों के गठन से जनता काफ़ी उत्साहित हुई। कई जगह पर जो है, जैसे बलिया में, तिरहुत में, इन सभी जगहों पर समानांतर सरकार स्थापित किया गया था। तो नई सरकार को देखकर लोगों को एक अपनापन फील हुआ, लोग इससे जो है काफ़ी मोटिवेट हुए, उत्साहित हुए। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जनता ने नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया, जो राष्ट्रीय आंदोलन के परिपक्व चरण को सूचित करता है। ये था हमारा निष्कर्ष। उम्मीद है आपने इसे अच्छे से समझा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें। जल्दी मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।